Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes. This class is based on IIT JEE level, advanced level and also for NDA Air Force. ठीक है, तो इस बार का इस क्लास का टारगेट है यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर रिजल्ट देने के अनुसार साथ साथ एनडीए एयर फोर्स का टारगेट भी अच्छे से इसमें भी हम लोग सर्विस वन ऑफ द बेस्ट रेस्पेक्ट में दे सके यहाँ पर, इसके लिए तत्पर है। उसकी गाइडलाइन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर, तो कॉन्सेंट्रेट रहे रोशन सर के साथ। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है यह एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका यूजेज बता दूं, पढ़ने से क्या फायदा है। तो इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक वन ऑफ द बेस्ट वे से, ठीक है, विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसको बिना यूज किए हम लोग यहाँ पर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में जानने। कॉन्सेंट्रेट रहे रोशन सर के साथ। हम लोग का आज का जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स, इसमें हम लोग आएंगे यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन पर। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट रहे, बने रहे रोशन सर के साथ। कहते हैं यहाँ पर 3 ऑपरेशन अप्लाइड ऑन ए रोज। 3 ऑपरेशन अप्लाइज ऑन ए रोज और कॉलम्स। 3 ऑपरेशन जो हम लोग रोज पे अप्लाई करते हैं उसी प्रकार का कॉलम्स पे भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर कॉल्ड एलिमेंट्री रोज और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर किसी रोज और कॉलम्स पर हम लोग जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी दूसरे मैट्रिक्स को मतलब दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पर, यानी दूसरे मैट्रिक्स के रूप में लाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसी 3 रोज और 3 कॉलम्स यानी कि कुल मिलाकर 6 हम लोग का यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर बेस्ड है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। वो क्या है आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पर, वो ऑपरेशन क्या है 3 रोज में और 3 कॉलम्स में। एक एक स्टेप हम लोग स्टेप वाइज आगे जानेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 6 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन फॉर रोज एंड 3 ऑपरेशन फॉर कॉलम्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर टोटली ऑपरेशन जो हम लोग को स्टडी करना है यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन में 6 ऑपरेशन स्टडी करने हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है और एलिमेंट्री हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में 3 ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 3 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में जानने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहे, बने रहे रोशन सर के लाइव क्लास में। कॉन्सेंट्रेट अगेन। रोशन सर के साथ स्टार्ट। फर्स्ट नंबर हम लोग आएंगे यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के तहत कौन कौन से 3 रूल्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से 3 ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग का फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेट इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज। जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 रोज को परस्पर हम लोग इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर, बदलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह एलिमेंट, यानी कि यह हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट ऑपरेशन कहलाएगा, रो ऑपरेशन का फर्स्ट ऑपरेशन कहलाएगा। इंटरचेंज करना, इसका सेंस क्या है यहाँ पर 2 रोज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक दूसरे से बदल देंगे। ठीक है, तो यह हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इफ ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंज विद द jth रोज, यानी कि जब हम लोग आईवा रो को jth रोज से बदलते हैं यहाँ पर, यानी कि आर की जगह पर आरजे के एलिमेंट को रख देंगे और आरजे के एलिमेंट को आर की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर रेस्पेक्टिवली इन शॉर्ट वे आर आई इंटरचेंजिंग आरजे। ध्यान से डियर स्टूडेंट बी केयरफुल। इसी तरह का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग होगा डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ट क्वेश्चंस को डन करने के लिए। तो इसलिए मैं इसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि वहां पर हमें बहुत ही कम टाइम देना पड़े, फटाफट हम लोग निकल चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज मतलब 2 रोज को आपस में बदलना। जैसे 1 के एलिमेंट को 2 का एलिमेंट बना देना, 2 रोज जो सेकेंड रोज में हम लोग का प्रेजेंट है उसे फर्स्ट रोज में कन्वर्ट कर देना। तो यह हम लोग का इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज कहलाता है यहाँ पर, जिसे एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक भाग बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ए बराबर, जैसा एक एक एलिमेंट को देख लें, यह हम लोग का R1 कहलाएगा, यह हम लोग का R2 का एलिमेंट कहलाएगा और यह हम लोग का R3 का एलिमेंट कहलाएगा।
तो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, यानी कि दो कोई रोज को हम लोग को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया एक सिंबल R1 या इंटरचेंजिंग का साइन है, यानी R1 की जगह पर R2 को, R2 की जगह पर R1 के एलिमेंट को रखना है। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और क्या समझे उसे कम से कम इंडिकेट कर दीजिए यहाँ पर, और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट R1 के एलिमेंट को R2 की जगह पर और R2 के एलिमेंट को R1 की जगह पर। चलिए इंडिकेट, मैं तो इन्फॉर्मेशन पूरा दे ही दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेट मैं ही बता देता हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया हम लोग का, यानी कि ये R2 का एलिमेंट है, यहाँ पर अब दिखने लगा R1 का एलिमेंट। ठीक है, R1 रो का एलिमेंट, क्योंकि हमने बोला ऑपरेशन कर लेना है, ये ऑपरेशन के बाद का मतलब मैट्रिक्स हमें लिखना है। ठीक है, 1 to 1 जो है फर्स्ट रो में था, अब यहाँ पर है 1 to 1 कहाँ पर, फटाफट कहाँ पर, तो 1 to 1 जो है हम लोग का सेकेंड रो के एलिमेंट बन गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यानी पहले वाले का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये हम लोग का जो मैट्रिक्स बनता है, इसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए और वाइट टाइप करें फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट सेकेंड ऑपरेशन की ओर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, रो के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का सेकेंड ऑपरेशन कहलाता है। कहने का सेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेट इफ द एलिमेंट ऑफ ith रो, मान लीजिए हम लोग ith रो ले रहे हैं, आर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर नॉन जीरो स्केलर से k। ठीक है, तो इट विल बी डिनोटेड एज, जैसे कि हम लोग का R1 का एलिमेंट है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, R1 का एलिमेंट है और हमें k R1 से बदलना है, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बदलना है, तो उसे इंडिकेट करेंगे R1 रिप्लेस k R1। ठीक है, यानी कि R1 की जगह पर k R1 करके बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे RI है, जैसे हम लोग ith रो बोले यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करेंगे RI इंटरचेंज k RI। ठीक है, RI की जगह पर बदल देना है k RI से, कोई दिक्कत। ध्यान से एक बार फिर से, यह हम लोग का सेकेंड ऑपरेशन होगा, ऐसा हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर किसी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को लाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग का सेकेंड ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग। हम लोग यह कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत यह रूल बनता है, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी एक रो की प्रत्येक एलिमेंट में, ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स के एक रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग सिंबॉलिकली इंडिकेट कैसे करेंगे, इफ द एलिमेंट ऑफ ith रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से आर मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो स्केलर, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं किससे, यहाँ पर एक नॉन जीरो स्केलर से, इट विल बी डिनोटेड एज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, KRI। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन दिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखते हैं, जिस पर हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 110%। ये है हम लोग का R1 का एलिमेंट, ये हम लोग का R2 का एलिमेंट, ये है हम लोग का R3 का एलिमेंट मैट्रिक्स A के लिए। ठीक है, तो हमें करना है यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, एकदम सिमिलर। क्या करना है, जैसे R3 की जगह पर k R3 बदलकर इक्विवेलेंट हम लोग का मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले R3 का एलिमेंट, दैट्स योर R3 के प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तैयार करना है। तो A का इक्विवेलेंट क्या हो गया, हमने बोला R3 में, तो R1 सेम एज, R2 सेम एज, R3 चेंज, क्या चेंज हो जाएगा, 8k हो जाएगा, 6k हो जाएगा, -5k हो जाएगा। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए चलते हम लोग थर्ड नंबर के लिए, कॉन्सेंट्रेट अगेन। थर्ड रूल, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में 3 रोज के ऑपरेशन होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर। तो लास्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड लास्ट, adding to the element of a row, the corresponding element of any other row multiply by any scalar k। मतलब कहने का सेंस क्या है यहाँ पर, एडिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी एक रो के एलिमेंट में द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत एलिमेंट को, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में। कब, जब किसी दूसरे रो की
प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करके तब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे इसके बारे में पहले जान लेते हैं एंड देन इसको हम लोग एग्जाम्पल वाइज समझेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेंट्रेट। कहने का मतलब है इफ k टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ jth रो में, किसी दूसरे रो में, ध्यान रखना है यहाँ पर, उसी रो में नहीं, किसी दूसरे रो में, k टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ jth रो, k टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ jth रो, ठीक है, आर एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। ठीक है, आर एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो, यानी कि ith रो के एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में jth रो के एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करेंगे। इट विल बी डिनोटेड एज, तो इसको हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे ri इंटरचेंज टू ri प्लस krj, यानी कि ri के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, यहाँ पर ri प्लस krj। कोई दिक्कत, यानी कि rj रो में, jth रो में k से मल्टीप्लाई करके ri के प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग ऐड कर देंगे और ri के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेट, जैसे यहाँ पर हम लोग का है 3 - 4 7 8 6 2 1 0 5, है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर r1 की जगह पर r1 प्लस 2r2 करना है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालना है यहाँ पर r1 प्लस 2r2। ठीक, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अगेन ये रहा आपका r1 का एलिमेंट, ये रहा आपका r2 का एलिमेंट। ठीक है, r2 के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, अब क्या कर रहा है, r1 की एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए, यानी कि 16 प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, 16 हो गया था, 16 और 3 कितना हो गया 19। यहाँ पर 6 इंटू कितना, यहाँ पर 2 कितना हो गया 12 में 4 को जोड़ दीजिए, -4 को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 7 को 8 करना है, कितना हो गया 11। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पर रिप्लेस किया इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला। ये हम लोग का ये कब मिला, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन का थर्ड रूल हम लोगों ने अप्लाई किया, थर्ड टाइप का रूल अप्लाई किया तब। तो इस तरह से आपको भी अप्लाई करना है यहाँ पर एक मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जस्ट रिकॉल, फर्स्ट ऑपरेशन था इंटरचेंजिंग 2 रोज, मतलब r1 की जगह पर r2 के एलिमेंट को r1 की जगह पर। दूसरा था कि एक रो के एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी रो के जगह पर बदल देना। तीसरा रूल है किसी एक रो के एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के संगत एलिमेंट में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम लोग जोड़कर उसी के जगह पर, जिसमें जोड़े हैं उसी के जगह पर बदल देना। यह है हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन का रूल। क्लियर, कोई दिक्कत। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे यहाँ पर रोशन सर के साथ। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एकदम सेम एज, और एग्जाम्पल में आप लोगों से पूछा जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर भी टाइपिंग करते रहना है। ठीक है, फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, स्टार्ट होता है हम लोग का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉन्सेंट्रेट, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन एकदम सेम, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स को परस्पर इंटरचेंज करना। जस्ट एज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इफ ith कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंज विद द jth कॉलम, यानी कि हम लोग इट विल बी डिनोटेड एज ci इंटरचेंज टू cj। जैसे r1 को रिप्लेस कर रहे थे r2 को और r2 को r1 की जगह पर, उसी तरह से कॉलम में सेम एज कॉलम ऑपरेशन, यह हम लोग का कहलाने लगेगा अब ci इंटरचेंजिंग टू cj। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। अब आपको बोलना है ध्यान से, यहाँ पर ये खड़ा हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग का कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, ऑपरेशन क्या दिया जा रहा है, C2 की जगह पर C3 को करना है। ये रहा C2 बन जाएगा C3 का एलिमेंट एंड C3 को करना है C2 की जगह पर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कॉन्सेंट्रेट, और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अपने पास आएगा 7 5 1, इस पर C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, C2 और C3 अपने आप को बदल रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर C2 की जगह पर 3 6 9 दिखने लगा, और C2 का जो टोटल एलिमेंट कह रहा है कि बना दीजिए C3, 8 - 4 2। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई टाइप करें रोशन सर के साथ। क्लियर एंड आउट, ओके।
चलते हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन में, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का सेकेंड ऑपरेशन, कॉन्सेंट्रेट अगेन। One of the best way by the Roshan sir, multiplying all element of a column of a matrix by a non-zero scalar। करने का सेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, multiplying all elements of a column of a matrix by a non-zero scalar, मतलब किसी एक कह रखा है यहाँ पर, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो स्केलर के, इट विल बी डिनोटेड एज, यानी कि ci के जगह पर अब क्या करना है, kci, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने रो ऑपरेशन में जाना था। ठीक है, तो ci को बदल देना है यहाँ पर किससे, यहाँ पर kci। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे रोशन सर के साथ। तो हम लोग कहेंगे जस्ट एग्जाम्पल इसी पर आएंगे। ध्यान से अब आप लोग को धीरे धीरे मैं हाथ छोड़ रहा हूं और आप लोग चलना शुरू कर दीजिए। अब डर मत रखिए अपने अंदर। यहां पर आपको क्या करना है, C2 को 2C2 बनाकर रिप्लेस कर देना है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, यह हो गया C1, यह हो गया C2, यह हो गया C3। फोकस ऑन C2। इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई करके बदल देना है। जल्दी लिखिए, अपना कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए अपना आंसर फटाफट। जो लेट से आए हैं वो भी अपना कमेंट्स में जवाब अपना दे सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो या लाइव क्लास के बाद आ रहे हैं वो भी अपना आंसर टाइप करें, उनका भी रिस्पॉन्स रिप्लाई जाएगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। तो मेरा आंसर आ रहा है, ओपन हो गया है यहाँ पर, ध्यान से, ये रहा मेरा C2, C1 सेम है, C3 सेम है, C2 को बदलना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, -4 इंटू 2 -8 एंड 6 इंटू 2 दैट्स योर 12। तो इस तरह से हम लोग का मैट्रिक्स बना आफ्टर चेंजिंग। क्लियर है नॉट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर, कॉन्सेंट्रेट अगेन, रोशन सर के साथ बने रहें इन द लाइव क्लास। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का थर्ड एंड लास्ट आज का क्लास। इस क्लास को यहीं पर एंडिंग किया जाएगा, इसलिए एकदम सब्र रखे और फोकस होकर कॉन्सेंट्रेट रहे। ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है यहाँ पर एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए कॉलम, यानी कि एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ ए कॉलम। एक कॉलम में हमें क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड करना है। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, किसको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग बाई एनी स्केलर के, यानी कि किसी स्केलर से किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे, मतलब पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। तो क्या बनेगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो इसी चीज को हम लोग इंडिकेट करने का पहले फंडा जान लेते हैं, जैसे सभी में जाना गया है, क्योंकि इसी तरह का सिंबल हमें यूज करके चलते चलना है, ट्रांसफॉर्म करते रहना है और हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखते चलना है और अपना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में यूज करते रहना है। ठीक है, इफ k टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम आर एडेड टू द corresponding एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम, इट विल बी डिनोटेड एज। कहने का मतलब है k टाइम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ jth कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आर एडेड टू द corresponding एलिमेंट्स ऑफ, और corresponding यानी पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, किसके, ith कॉलम के ऐड कर दिया, जिसमें जोड़ेंगे उसी के जगह पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसमें जोड़ेंगे उसी के जगह पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ci को रिप्लेस कर देंगे ci प्लस kcj। ठीक है, कोई टेंशन। तो इस तरह से हम लोग का जो ऑपरेशन बनेगा यहाँ पर, यह हम लोग का कहलाएगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, और लास्ट है इसलिए फुल्ली एक्टिव रहिए और जवाब देने के लिए तत्पर। देख लीजिए, आंसर को समझिए और जवाब दीजिए। आपका मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, फटाफट क्या करके बताना है यहाँ पर, 5c1 करके, c1 में 5 से मल्टीप्लाई करके c2 में जोड़ दीजिए और बताइए यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आने वाला है, फटाफट, फुल एक्टिव। चलिए ओपन करते हैं आंसर, मैच करिए। यहाँ पर हो गया, हमने C1 में 9 कितना से 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 5 45, और 8 करना है किसके, C2 के एलिमेंट को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में। तो 45 में 7 जोड़ दीजिए 52। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हो गया 5 से, यानी 25 -25 में 3 जोड़ दीजिए -22। ठीक है, अब यहाँ पर 5 हो गया, 5 में -4 को जोड़ दीजिए 1।
बाकी सब साइलेंट रहेगा क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है। 9 - 5 1, अगेन देख लीजिए, मैच कर लीजिए। यहाँ पर 6 - 2 8, तो अगेन 6 - 2 8, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन का एंडिंग होता है यहाँ पर, यानी कि 6 ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज सेम एज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू रो में रो एंड कॉलम में कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर एंड आउट? तो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई टाइप करें फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंट्री करेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, जो वन ऑफ द बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर देगा। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपका दिमाग को दम तत्पर रखेगा ताकि आप क्वेश्चन को टच करें तो आंसर सीधे नजर आए। ठीक है, इस तरह से बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। नेक्स्ट क्लास अगेन बहुत ही जल्द आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। इंफॉर्मेशन चला गया होगा या दे दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड फॉर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट बूस्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर अब बाय बाय की ओर। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय लाइव क्लास, दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।